हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं। इसमें टॉपिक है टाइप ऑफ रिएक्शंस। ये हमारी थर्ड क्लास है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। टेंथ क्लास के लिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो जो रिएक्शंस के टाइप हैं वो टोटल 5 टाइप के रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो आइए इसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन से हैं? वो रिएक्शन जिनमें दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करके नए प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। तो रिएक्शंस इन विच टू और मोर substance combine to form products, they are called as combination reaction. जैसे इसके अंदर हम लिख सकते हैं A plus B is giving AB। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे H2 plus Cl2 is giving 2HCl, ये इसका एग्जाम्पल है। H2 plus O2 H2O, इसके अंदर हमें इसको 2 और इसको 2 यहाँ करना पड़ेगा। CO plus O2 is giving CO2, ये भी 2। ये जो हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड एज कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड बोलते हैं, CO। ठीक है, तो और एग्जांपल हम लिख सकते हैं इसके। NH3 plus HCl, this is NH4Cl, this is called ammonia gas। Hydrogen chloride, this is ammonium chloride। SO2 plus O2 gives SO3, इधर भी 2, इधर भी 2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो ये सारे रिएक्शन है हमारे पास कॉम्बिनेशन में, कंबाइन हो रही हैं चीजें। देन कम्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इन विच a substance decomposes or breaks into 2 or more new substances, in which a substance
decomposes to form new substances. They're called as decomposition reaction. तो इसमें क्या है कि जो डिकम्पोजिशन है ये किस तरीके से होता है. इट जनरली अकर्स, ये 3 तरीके होते हैं इसके. बाय हीटिंग, दैट इज इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट से. दूसरा होता है बाय पासिंग करंट. करंट को पास करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. थर्ड बाय सनलाइट, इसको बोलते हैं हम फोटोलिसिस और फोटोलिटिक रिएक्शन. ठीक है, इसको इस तरीके से बोला जाता है. तो स्टार्ट करते हैं इसमें डिकम्पोजिशन से. बाय हीटिंग, इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है. जैसे इसके अंदर हम CaCO3, ये सॉलिड है. दिस इज हीटेड, हीटिंग का साइन ये होता है डेल्टा. दिस इज CaO plus CO2, कैल्शियम कार्बोनेट. This on heating gives CaO, calcium oxide and gas. Calcium carbonate, calcium oxide. ठीक है, KClO3 on heating, इसको बोलते हैं पोटाशियम क्लोरेट. This gives KCl plus O2. इसको बैलेंस करते हैं हम लोग. This is 3/2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, दिस इज पोटाशियम क्लोरेट और ये KCl एंड O2 है. तो ये आ गया हमारे पास. फर्दर ये जैसे एग्जांपल हो गया. थर्ड एक एग्जांपल हम लिखते हैं. व्हेन, स्टेटमेंट की फॉर्म में भी, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड. साथ साथ क्योंकि हम फिर इसकी इक्वेशन भी बनाएंगे. इट इज कन्वर्टेड इनटू फेरस साइड sulfur dioxide and sulfur trioxide. आप देख सकते हैं इसमें. किसी को कुछ इसमें अभी तक पूछना है तो आप बात कर सकते हैं, फिर हम इसको बनाएंगे. आगे बढ़ते हैं इसमें. Okay.
नाइट्रिक ऑक्साइड। थर्ड वाले में FeSO4 जो है it is heated to form Fe2O3 plus SO2 plus SO3। इसमें हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 अप्लाई किया, तो Fe2O3 SO2 एंड SO3 सॉलिड। ठीक है, ये FeSO4 ग्रीन होता है और ये ब्राउन। lead nitrate heats up to give lead oxide with release of nitrogen dioxide and oxygen। ठीक है, इसके हम इक्वेशन हम पहले कर ही चुके हैं। आप देखेंगे बार बार इक्वेशन आएंगी तो हमें थोड़ा सा उसको ध्यान रखते हुए लिखना भी है। इक्वेशन जो है इसकी क्या है देख लेते हैं। lead nitrate on heating gives lead oxide plus NO2 plus O2। बैलेंसिंग देख लीजिए आप एक बार इसकी। दिस इज 2 times I think प्लस हाफ होगा यहाँ पे, तो वो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा हाफ से। ठीक है, एनी हो, ये तो कलरलेस था, येलो, ब्राउन। एक्चुअली ये थोड़ा बहुत इसलिए हमें लर्न करना पड़ता है क्योंकि अगर हम इसको लर्न नहीं करेंगे तो बाद में जब क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर ऐसा कुछ आ जाएगा कि ये येलो निकल रहा है सब्सटेंस, तो आपको पता नहीं चलेगा कि येलो सब्सटेंस क्या था उस समय। इसलिए हमें इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कलर को भी, ये इसके अंदर कलर होते हैं। ठीक है, ये हो गए बाय by passing current through solution, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसके अंदर क्या है H2O, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हम इसमें H2 प्लस O2, तो ये हाफ आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें हमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो पूछी जाती है जनरली, वो क्या है कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस is released along with 1 volume of oxygen gas। ठीक है, जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा वाटर का, वाटर ब्रेक करके H2 बनाएगा और O2 बनाएगा, तो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस के रिलीज होंगे विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten NaCl। On passing electricity, it gives 2 NaS plus Cl2 gas।
ये हमें मिलता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al2O3 molten. It gives aluminium plus oxygen. So this is 3 into 2. ये 6 हो गया तो इधर 2 कर देते हैं. This is 4 times. ये आ गया हमारे पास. ठीक है. अगला है इसमें सनलाइट वाला. 3 है डिकम्पोजिशन. By placing substance in sunlight. ठीक है. एग्जाम्पल इसके देखते हैं. सिल्वर क्लोराइड when placed in sunlight exposed लिखते हैं. turns grey. इसको 2 टाइम्स कर देते हैं. ये भी 2 टाइम्स हो गया. तो अभी जो इसमें जो कलर आ रहा है हमारे पास, दैट कलर इज ग्रे. ये ग्रे कलर का आता है. ठीक है. सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड also turns grey in sunlight. इसमें भी सेम ही है. 2 times AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में will form 2Ag solid plus Br. ठीक है. तो आप देख लीजिए इसके अंदर कोई अगर किसी को डाउट है या कोई चीज है तो आप पूछ सकते हैं. अगर किसी ने बाई चांस नोट ना किया हो तो पूछ लेना. ठीक है. मैं आगे बढ़ता हूँ. यूजेस ऑफ डिकम्पोजिशन. एक्चुअली डिकम्पोजिशन के कुछ यूजेस होते हैं जो मेटलर्जिकल फील्ड के अंदर भी आते हैं. देखते हैं जरा क्या यूजेस हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के. ठीक है. Using decomposition reaction, we can extract various metals from its chloride or oxide. This is done by heating. ठीक है. We can also extract metal by passing current, electrolysis के थ्रू. आपने देखा ही अभी पीछे जैसे हम कर रहे थे. इसमें जब ये होता है तो इम्पोर्टेंट बात है दैट मेटल जो है इट इज डिपॉजिटेड एट कैथोड. और मेटल कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा. बाकी कोई गैस वगैरह इट विल बी रिलीज्ड एट एनोड.
इसका एग्जांपल क्या था? सोडियम metal and aluminium metal are extracted. देखा ही हमने पीछे भी दोनों के लिए extracted. Uses of decomposition in our daily life. Our body, हमारी बॉडी पे कैसे रिएक्ट करता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके क्या यूजेस हैं हमारे पास in our body? The food we eat gets broken down. Starch breaks into and protein breaks into amino acid. ठीक है ना? ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे कौन किस में ब्रेक हो जाता है. स्टार्च जा रहा है ग्लूकोज में और प्रोटीन जा रहा है अमीनो एसिड. फैट्स कन्वर्ट होते हैं, ब्रेक तो नहीं हो रहे अभी. ठीक है, तो स्टार्च बेसिकली ग्लूकोज में टोटली कन्वर्ट होता है और प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, क्लियर ये बात. आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेट को. Why is double the amount of gas collected in one of test tubes in electrolysis of water experiment? So experiment जो है वो ये है H2 जो है H2O gets converted into H2 plus O2. जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास. So we can see in this कि 2:1 की रेशियो में ये कलेक्ट हो रहा है. Therefore 2 volumes of hydrogen gas is collected. One volume of oxygen is collected. ठीक है, बैलेंस करके हमें ये क्लियर हो जाता है. क्वेश्चन हम और देख लेते हैं.
यस, तो अभी ये इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको करना है। एक सॉल्यूशन जो है सब्सटेंस एक्स जो है इट इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, सो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज सब्सटेंस एक्स और उसका फॉर्मूला बताना है रिएक्शन ऑफ एक्स। So this X is CaO. This is called quicklime, calcium oxide. So when calcium oxide is put in water, you get CaOH whole twice. Okay. This is called slaked lime. ठीक है बेटा, और कोई चीज अगर किसी को कुछ इसमें फिर हम आगे बढ़ते हैं थर्ड टाइप में। क्लियर है? क्विकलाइम एंड स्लेक्ड लाइम रिएक्शन होने के बाद हमें स्लेक्ड लाइम मिलता है। Third type, that is called displacement reaction. A reaction in which one element takes the place of other element in a compound is called displacement reaction. Displacement reaction का मतलब है एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। अभी जब ये डिस्प्लेस करेगा थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाईली रिएक्टिव displaces लेस रिएक्टिव, हमेशा ये होगा। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को उसमें से डिस्प्लेस करेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल हम लोग देखते हैं, क्या एग्जांपल हम दे सकते हैं। ऑन पुटिंग जिंक इन कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू होता है, जिंक disappears, displaces कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। जिंक सल्फेट जो कलरलेस होता है, जिंक सल्फेट तो इसको हम लिख लेते हैं ZnS प्लस CuSO4। अभी इनिशियली CuSO4 जो था वो ब्लू था, फाइनली ये ZnSO पर जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया अभी कॉपर को, सॉल्यूशन हो गया कलरलेस प्लस Cu सॉलिड, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, when magnesium is put in copper sulfate, ये मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, then magnesium sulfate is formed. Again, this was also blue initially. After that, MgSO4 plus Cu solid. This is colorless again. When iron is put in copper sulfate solution,
पता ही है, आयरन अगर इसमें आएगा वो भी इसको डिस्प्लेस करेगा, तो आपको ध्यान रखना है आयरन सल्फेट का कलर क्या था, वाज ग्रीन, सॉलिड, ब्लू से ग्रीन हो जाएगा ये, ठीक है ना, ब्लू से ग्रीन हो जाएगा। मेटल से हटके, जैसे व्हेन क्लोरीन इज पास्ड इन पोटेशियम आयोडाइड, सॉल्यूशन, पोटेशियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्लोरीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से, इसलिए उसने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, ये है इसका पार्ट, सॉल्यूशन। और भी एग्जांपल देख सकते हैं इसके भी। अब अगर एक स्ट्रिप लेते हैं लेड की, उसको कॉपर क्लोराइड में डाल देते हैं, तो कॉपर क्लोराइड जो है, अभी इसका इनिशियल कलर जो है वो ग्रीन था, तो लेड क्लोराइड आ गया विच इज कलरलेस। व्हाट हैपेंस, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं लेड जो है, अगर हम कॉपर क्लोराइड में डालते हैं इसको, लेड क्लोराइड विल बी फॉर्म, दिस इज एक्वस सॉलिड। तो बेसिकली अब इसके अंदर कलर, दिस वाज ग्रीन कलर, दिस विल बिकम कलरलेस, ठीक है। इससे तो क्लियर होता है कि लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अभी तो उसने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। देख लीजिए इसमें कोई डाउट है, एक एग्जांपल और लिख लेते हैं इसके अंदर, कॉपर इन सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर, वो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। लिख लेते हैं इसको, स्ट्रिप ऑफ कॉपर इन सिल्वर नाइट्रेट, finally CuNO32 plus Ag, इधर 2 आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली ब्लू हो जाएगा, कलरलेस। अभी बिकॉज ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे कॉपर जो है वो रिएक्टिव है Ag से, रिएक्टिव देन सिल्वर, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन से रिएक्शन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट? दीज आर दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, they are termed as double displacement reactions. Those reactions in which two compounds
react by exchange of ions. आपस में आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं. जैसे एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है जिसके अंदर ये होता है, और न्यूक्लियाइजेशन रिएक्शन भी होता है. डबल डिस्प्लेसमेंट, दो डिस्प्लेस हुए, दो चीजें डिस्प्लेस हुई. ठीक है. टू टाइप्स, precipitation reaction and neutralization reaction. हम यहाँ precipitation reaction से स्टार्ट करते हैं. इसमें प्रेसिपिटेट थोड़ा सा ध्यान है, जो हमने पहले पढ़ा था. प्रेसिपिटेट क्या होता है? सॉलिड फॉर्म इन अ रिएक्शन which separates out from aqueous solution. इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं. When barium chloride reacts with sodium sulfate, then barium sulfate is formed. आपको क्लियर है ये? सोडियम क्लोराइड is formed. इसके अंदर हम ये रिएक्शन करते हैं, एक बार क्या आता है देखते हैं. बेरियम क्लोराइड जो है उसको सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं. ये हम रिएक्शन पहले भी कर चुके हैं. प्रेसिपिटेशन वाले रिएक्शन के अंदर हमने किया था. NaCl तो ऐसे दिखाया था, प्रेसिपिटेटेड डाउन. तो ये एक एग्जांपल है इसका. इसमें बेरियम और ये सल्फेट इसके हाथ हो गया और Na इसके हाथ चला गया. एक्सचेंज. ठीक है. व्हेन, एक एग्जांपल हो सकते हैं, सोडियम क्लोराइड is mixed with silver nitrate solution. Then silver chloride is precipitated and sodium nitrate is formed. इंटरचेंज हो गए फिर से, देखो आप आयंस. NaCl plus AgNO3. ये रिएक्शन आप अपने स्कूल में भी कर सकते हो, या बॉटल दिख जाएगी आपको AgNO3 की, एक ब्राउन से कलर की बॉटल होती है, और NaCl तो पता ही है सॉल्ट सॉल्यूशन है. एकदम से AgCl आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट नजर आएगा, एंड NaNO3 तो सॉल्यूशन ही हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट आपको नजर आ जाएगा. ठीक है. आगे बढ़ते हैं इसमें. एक ये बैलेंस इक्वेशन है, राइट? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट gives zinc nitrate plus silver. ट्राई कर लीजिए इसको एक बार.
zinc plus AgNO3 is giving zinc NO3 2 plus Ag पर डबल यहाँ पे भी डबल आएगा, ठीक है, बैलेंस रहेगा। दिस इज जिंक नाइट्रेट। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ नए कंपाउंड्स पता भी चलते जाएं, बैलेंसिंग भी इंटैक्ट रहे हमारी, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कुछ डाउट वगैरह है, कुछ पूछना है तो आप बता सकते हैं इसके अंदर, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। आइए इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं इसमें जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से पास करेंगे तो CuS will be formed plus H2S कॉपर सल्फाइड, ठीक है। सेकेंड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH is added to aluminium chloride AlCl3, then NH4Cl and aluminium hydroxide double displacement है। NH4Cl, Cl की भी 3 थे, इसको भी 3 करना पड़ेगा, ये भी 3 करना पड़ेगा हमें, ठीक है। एक और लिख देते हैं, पोटाशियम आयोडाइड is added to lead nitrate, ठीक है। तो इसके अंदर lead potassium iodide Ki PbNO3 2, it will give PbI2 plus KNO3, ये 2 हो गया टाइम्स में येलो, ठीक है। कोई डाउट है किसी को तो बता दीजिए। वैसे जो प्रेसिपिटेट होते हैं हमारे पास वो काफी सारे हैं, जैसे AgCl इज ए प्रेसिपिटेट, AgBr इज ए प्रेसिपिटेट, AgI इज ए प्रेसिपिटेट, ये सारे प्रेसिपिटेट होते ही हैं। CuS इज ए प्रेसिपिटेट, PbI2 इज ए प्रेसिपिटेट, बेरियम सल्फेट इज ए प्रेसिपिटेट, ये सब प्रेसिपिटेट है। These will settle
या तो ऊपर आ जाते हैं या नीचे सेटल हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Neutralization reaction, this is basically the reaction between acid and base, acid और base के बीच में reaction when acid combines, reacts with base, it forms salt and water। तो इसको हम जनरलाइज करके लिख देते हैं एक बार, acid plus base is giving salt plus water। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, when hydrogen chloride HCl combines with sodium hydroxide, then sodium chloride is formed। तो एक बार ट्राई कर लीजिए इसको कैसे है ये, HCl plus NaOH, it will be forming NaCl plus H2, this is salt, acid, base। ठीक है, देख लीजिए किसी को कोई डाउट अगर इसमें है तो मैं इसी में आगे बढ़ूंगा और एग्जांपल्स वगैरह देंगे इसके। अभी आई थिंक सिद्धांत ने भी एंट्री की है, दिखा देते हैं उसको हमने क्या क्या किया, तो देख लो। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, ये 4-5 टाइप के हमारे पास रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को हम दो या दो से ज्यादा कंबाइन करते हैं, जैसे H2 plus Cl2, H2 plus O2, CO plus O2। प्रोडक्ट पता होगा तो हम बैलेंस कर पाएंगे। CO मींस कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर NH3। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, कई बार ये कंफ्यूजन भी होती है बच्चों को कि सर अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या फर्क है। तो दिस इज अमोनिया, अमोनिया खाली लिखा हुआ आ रहा था, इसका मतलब इट इज गैस। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है NH4OH। ठीक है, NH4OH। वैसे NH3 में अगर हम वाटर डाल देते हैं तो वो यही बना लेता है NH4OH। ठीक है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड करके सल्फर डाइऑक्साइड, ये एग्जांपल था कॉम्बिनेशन का। फिर डिकम्पोजिशन, जो डिकम्पोज होते हैं, ब्रेक होते हैं। डिकम्पोजिशन 3 टाइप के हैं, हीट करने से होता है, इलेक्ट्रोलिसिस से होता है और सनलाइट से होता है। हीटिंग से जैसे हमने कुछ देखे, हीट करने पे ब्रेक होके ये बनाते हैं, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट। फिर ऐसे ही थर्ड में स्टेटमेंट की फॉर्म में फेरस सल्फेट, FeSO4 ग्रीन कलर का होता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है हीट करने पे फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये हमने देखा था FeSO4 था ग्रीन कलर का, इसको कन्वर्ट करके इसमें दिया जाता है। ऐसे ही लेड नाइट्रेट होता है, दिस इज कलरलेस, व्हेन इट इज हीटेड अप इट गिव्स लेड ऑक्साइड विद रिलीज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ब्राउन फ्यूम्स आती हैं, उससे कंफर्म होता है कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रही है। PbO इज अ येलो सॉलिड। फिर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके H2O2
जनरेट करते हैं जिसमें H2 डबल निकलेगा O2 से, जितना वॉल्यूम O2 का उसका डबल H2 का रिलीज होता है। मोल्टन NaCl यूज करते हैं, Na फॉर्म करते हैं और Cl2 फॉर्म करते हैं। ये कैथोड पे डिपॉजिट होगा जाके, दिस विल बी फॉर्म्ड एट एनोड। ये कैथोड पे चला जाएगा, ये एनोड पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली वेज है जो हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन में। इससे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एल्यूमिनियम और Na को एक्सट्रैक्ट कर लिया। बाय प्लेसिंग सब्सटेंस इन सनलाइट, दिस इज थर्ड फॉर्म, फोटोलिसिस। सिल्वर क्लोराइड को रखा एयर में, सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रे हो जाता है। AgBr को रखा, इट विल बी अगेन ग्रे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसके यूजेस अभी हमने बात की कि मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं और क्लोराइड और ऑक्साइड से और भी मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारी बॉडी में भी दो चीजें ब्रेक करके बनाती हैं कुछ, जैसे स्टार्च ग्लूकोज, प्रोटीन अमीनो एसिड बनाता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। फिर दो क्वेश्चन हमने किए थे, फिर एक ये क्वेश्चन हमने डील किया था, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डील किया जिसके अंदर एक जो है हाईली रिएक्टिव दूसरे लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। तो जैसे ये एग्जांपल है कुछ, जिंक प्लस USO4, Mg प्लस USO4, ऑफ कोर्स ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेस कर रहा है। Fe ज्यादा रिएक्टिव है, Cu से डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसके अंदर क्लोरीन जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है आयोडीन, क्लोरीन आ गया, क्योंकि मेटल तो के ही है, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। तो एक लेड की स्ट्रिप अगर कॉपर क्लोराइड में डालते हैं तो लेड क्लोराइड बनता है, मतलब लेड ज्यादा रिएक्टिव है। कलर चेंज हो रहा है और कलर्स पे भी ध्यान रखना है। कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट में डालते हैं, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, कलर चेंज हो गया, ब्लू आ जाता है। फिर हम बात कर रहे थे डबल डिस्प्लेसमेंट की। फिर हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। इसमें बेसिकली जब दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस के थ्रू, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो हमने बीच में पहले भी पढ़ा था, कुछ रिएक्शंस के थ्रू प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, AgCl फॉर्म हो गया। तो ये ध्यान रखना है हमें, जैसे मैंने नेक्स्ट में दिखाया था कि कुछ प्रेसिपिटेट्स होते हैं, ये थोड़े ध्यान होंगे तो हमें पता रहेगा ये फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बात कर रहे हैं हम अभी, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। And sodium hydroxide reacts with sulfuric acid. H2SO4 plus NaOH, Na2SO4 plus H2O, ये डबल कर देते हैं, Na2SO4 plus H2O। ठीक है, 2 times। दिस इज सॉल्ट, एसिड, बेस। ठीक है, एक्सचेंज हो रहे हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं Na के साथ H2SO4 आ रहा है और इधर ये दोनों H और OH जुड़ गए। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। What happens when dilute HCl is added to iron filling? ठीक है, इसके ऑप्शन देखने हैं आपको, H2 gas and iron chloride produced chlorine gas and iron hydroxide is produced, no reaction, iron salt and water. ये बेटा इस केस में जब आयरन में HCl अगर हम पुट करते हैं तो इट विल बी फॉर्मिंग FeCl2 plus H2। फर्स्ट इज द राइट आंसर, ये ऑब्जेक्टिव था।
बस आज इतना ही करते हैं अभी हम। इसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे।